हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार मैं फिर से शेयर मार्केट विद केडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम एक न्यू मार्केट से रिलेटेड अपडेट है, कमेंट्री रही है जो उसको लेके अभी हम मार्केट में एनालाइज करेंगे। एक न्यूज़ के चलते जो कल लेट नाइट डाटा आया है जो भारत सरकार रिलीज़ कर दिया है, उससे रिलेटेड एनालाइज करेंगे। उसके बारे में हमारी मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारा मार्केट कहाँ, हमारे मार्केट में जो संकेत हैं पॉजिटिव हैं, हमारा मार्केट में आने वाला फ्यूचर है जो हमारे मार्केट का कहाँ जाने वाला है। तो इसी से रिलेटेड कुछ डाटा है, मैं अभी आपके सामने स्क्रीन पे पेश करना चाहूँगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारा मार्केट है बीते दिन शुक्रवार को एक अच्छे पॉजिटिव ग्रीन कैंडल के साथ पॉजिटिव में अच्छी गेनिंग के साथ बंद हुआ है। तो इसके पीछे हमारे मार्केट में एक अच्छी रिकवरी के पीछे जो मेन वजह रही है उसके बारे में मैं अभी आपको बताना चाहूँगा। तो जो अभी आपको पता है सभी कंट्रीज़ के जो सेंट्रल बैंक हैं, गवर्नर्स हैं, उन्होंने इस हर मीटिंग में हाइक रेट्स को लेके रेट हाइक्स किए हैं, रेट बढ़ाए हैं, रेपो रेट्स। जैसे हमारे आरबीआई गवर्नर ने भी पिछली मीटिंग में 40 बेसिस पॉइंट पे रेपो रेट बढ़ाया है। इसी प्रकार फेडरल रिजर्व बैंक के ने भी रेट बढ़ाए और इंग्लैंड ने 4 बार रेट बढ़ाए हैं, जिसके चलते मार्केट में प्रेशर था। तो इसके चलते एक न्यूज़ आई है जो चाइना सेंट्रल बैंक है, उन्होंने इस इन्फ्लेशन के चलते रेट्स में कट्स किए हैं, रेट में कटौती की है। तो मार्केट को एक बूम मिल गया, जिसके चलते मार्केट में एकदम से तेज़ी का माहौल बन गया। इसके चलते एक चाइना वाली न्यूज़ है जो फैक्टर में रही है, तो अपोजिट में हो गई सभी, जहां सभी कंट्रीज इन्फ्लेशन से परेशान हैं, जिसके चलते रेट हाइक हो रहे हैं। हर मीटिंग में हर कंट्रीज़ का सेंट्रल बैंक है जो रेट बढ़ा रहा है। तो इसी के बीच चाइना से न्यूज़ आती है, चाइना ने रेट घटा दिए इन्फ्लेशन के चलते। तो मार्केट को एक सोचने का मौका मिला, मार्केट इसी के साथ पॉजिटिव में टर्न कर गई। इसके चलते जो शुक्रवार का मार्केट है दौड़ा था। इसके चलते हमारे मार्केट में तेज़ी थी। हमारे मार्केट के साथ सभी ग्लोबल मार्केट्स में एक अच्छा मूव अप हुआ था, जिसके चलते मार्केट में अच्छी रिकवरी हुई। तो जो मैं अभी आज की हमारी न्यूज़ है उसके बारे में बताना चाहूँगा आपको। तो देखिए, अभी हम कुछ डाटा आपके सामने व्यू करना चाहेंगे, उसको देखिए। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट, अभी पीछे कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल आया था, जिसके चलते एक फॉरेन इन्वेस्टर ने स्टेटमेंट दी थी, जिसके चलते उन्होंने सभी कंट्रीज़ के बजाय इंडिया में इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी दी थी, पहल दी थी। इसके पीछे बहुत सी वजह है, बहुत से कारण हैं जो इसके चलते भी हमारा मार्केट सिक्योर होता आ रहा है हर साल के मुकाबले। जो हमारी गवर्नमेंट है हर साल एनुअल डाटा रिलीज़ करती है, एफडीआई का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर, इनका डाटा रिलीज़ करती है। उसी का डाटा मैं अभी आपके सामने पेश करूँगा, कहाँ से कहाँ पहुँच गया डाटा। बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, तो वो आप एफडीआई की से समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के क्या फ़ायदे हैं। एफडीआई हमेशा लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए ही फॉरेन इन्वेस्टर हैं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर हमारे मार्केट में क्या सभी मार्केट्स में एंट्री लेते हैं। तो उसका डाटा भी आपके सामने पेश करूँगा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी आपके सामने स्क्रीन पे जिसकी हम बात कर रहे थे, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर। तो इन्हीं का डाटा जो अब कल लेट नाइट को आया है, उसी को लेके हमारे मार्केट में एक फ्यूचर के लिए एक
बहुत ही अच्छी खबर है। इसमें आप मेड इन इंडिया जो PLI स्कीम भी काम कर रही है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, जो यही फैक्टर है जिसके चलते फॉरेन इन्वेस्टर हर साल हमारे देश पे, हमारे कंट्री पे भरोसा कर रहे हैं, हमारे मार्केट पे ज़्यादा विश्वसनीयता बढ़ रही है, जिसके चलते हर साल के मुकाबले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। तो इसी के चलते मैं आपको कुछ डाटा पेश करना चाहूँगा। देखिए, अभी जो पीछे न्यूज़ आई थी, इंडिया रिपोर्टेड हाईएस्ट FDI इनफ्लो वर्थ $83 बिलियन इन 2021-22। तो अभी जो पीछे डाटा रिलीज हुआ है तो कमाल कर दिया फॉरेन डोमेस्टिक डायरेक्ट इन्वेस्टर ने। जो कितना डाटा आया अभी इन्वेस्टमेंट के, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए $83 बिलियन। तो इसी से लेके इससे देखिए, इंडिया गेट्स द हाईएस्ट एनुअल FDI इनफ्लो USD, जो अमेरिकी डॉलर है 83.57 बिलियंस। तो इसी के चलते बहुत बड़ी न्यूज़ है। किसी भी देश के लिए, किसी भी कंट्री, किसी की मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन रहता है, जहां फॉरेन इन्वेस्टर एक लॉन्ग टर्म के लिए हर साल अपनी ग्रोथ, अपनी इन्वेस्टमेंट हर साल बढ़ा रहे हैं। तो कुछ तो खास होगा उस देश की मार्केट में। इसी के चलते सभी इन्वेस्टर सभी दूसरी कंट्री से फरहेज ले रहे हैं, दूसरी कंट्री से पीछे हट रहे हैं। जैसे अभी आप, इनके चलते मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे रूस, अभी रूस में था जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर का डाटा था, तो वहाँ फंस चुके हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर। युद्ध के चलते मार्केट इतना नीचे गिरा है, 80% तक मार्केट नीचे आ गया था। अभी हल्की रिकवरी के साथ है, तो वहाँ इन्वेस्टर फंस गए हैं। तो एग्रेसिव कंट्री हैं जो उनमें फॉरेन इन्वेस्टर का अब ट्रस्ट नहीं रहा है। जैसे चाइना एग्रेसिव कंट्री है। चाइना अक्सर युद्ध की धमकी ताइवान के साथ नोक झोंक में लगा रहता है। एक अपने जो आसपास की ज़मीन है, जो कंट्री है, दूसरे देश का हिस्सा है, वो दबाने में लगा रहता है, उसको हड़पने में लगा रहता है। तो एग्रेसिव कंट्री में आता है जो रसिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया। उसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, आपको पता ही होगा। तो हाँ, तो इसी प्रकार से फॉरेन इन्वेस्टर का ट्रस्ट जो बना है, आने वाले सालों में सेफ मार्केट लग रहा है, जो हमारा भारत का मार्केट लग रहा है। इसके चलते कुछ जो डाटा है उसके बारे में हम एनालाइज करेंगे। अभी देखिए डाटा, देखिए हमारा डाटा है जो कहीं से 2018-19 में देखिए FDI का जो डाटा रिलीज हुआ था, इसमें $62 बिलियन था। जो 19-20 में है बढ़कर हो गया था 74.39 बिलियन डॉलर। जो इससे नेक्स्ट ईयर देखिए 2020-21 में, जब 20 में कोरोना का जो दौर चल रहा था, FDI की इन्वेस्टमेंट थी 81.97 बिलियन डॉलर। तो अभी देखिए, अभी का जो डाटा है 21-22 का 83.57 बिलियन डॉलर। तो ये देखिए, हमारा 18-19 से लेकर FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर का ट्रस्ट है जो हमारी कंट्री पे बना हुआ है। तो ये हमारे किसी भी देश के मार्केट के लिए दोस्तों एक अच्छी बात होती है। तो ये हमारे मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव खबर है, जिसके चलते आने वाले समय में हमारा मार्केट में बहुत खासा प्रॉफिट बोल सकते हैं आप, एक बड़ा पैसा, बड़ा मौका है हमारे मार्केट में। जो विदेशी फॉरेन इन्वेस्टर का भी विश्वास हमारे कंट्रीज़ के प्रति बना है। तो इसमें अपना जो PLI स्कीम है, ये भी काम कर रही है, जिसके चलते हमारी कंट्री में ट्रस्ट। तो इसमें काम कर रहा है मैन्युफैक्चर मेड इन इंडिया, जो इंडिया इन्वेस्ट इन इंडिया, यही फैक्टर काम कर रहा है। जो हमारा एक्सपोर्ट भी मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताया था, एक्सपोर्ट के लेकर भी हमारे देश
अभी आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते किसी भी देश का अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है तो उस देश की जीडीपी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ होती है। तो इसी के चलते कुछ और डाटा मैं पेश करना चाहूँ। तो एफडीआई इक्विटी इन्फ्लोज इन मैन्युफैक्चरिंग राइजेस बाय 76% इन 2021-22। जो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर का पैसा है जो कहाँ आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग मेड इन इंडिया। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहाँ 76% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर का पैसा जो इन्वेस्ट हुआ है अभी। तो देखिए एफडीआई इन्फ्लोज राइज 23% इन पोस्ट कोविड। तो आपने सुना है हमारा बाज़ार, आपने देखा भी होगा, जो दौर था कोरोना का दौर था, हमारा मार्केट कितना गिर चुका था। सभी को लगने लगा था अब तो मार्केट रिकवरी करेगा नहीं, अब तो मार्केट बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसी न्यूज़ है जो मार्केट से रिलेटेड, मार्केट में ऐसा चलता रहेगा, कभी मार्केट अप होगा कभी डाउन होगा। तो ऐसा मार्केट में एक न्यूज़ नहीं, मार्केट में सैकड़ों हज़ारों न्यूज़ हैं जो फैक्टर है, उनका काम करता है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। तो जो ये फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, कोई भी इसमें मार्केट बना है तो देखिए कितनी कम बैक की है पिछले 5 से 6 महीनों में। मार्केट जो कोरोना में था, मार्केट जो हमारा निफ्टी 50 था 6,000 पे आके क्लोज एक दिन के लिए बंद हो गया था। तो अभी देखिए हमारा निफ्टी 50 कहाँ है, 19,000 को टच करके अभी कुछ इन्फ्लेशन कुछ नेगेटिविटी के चलते मार्केट कहाँ है, लगभग देखिए 3 गुना हायर पे पहुंच गया था मार्केट। तो ऐसे मार्केट बर्बाद नहीं होता, न्यूज़ आती रहती हैं, मार्केट में ऐसा चलता ही रहता है दोस्तों। तो इसी के चलते जो पोस्ट कोविड के बाद सभी ने सोचा था पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मार्केट ने बर्बाद कर दिया, मार्केट वापस रिकवरी करेगा नहीं। इसके बाद भी एफडीआई ने एक ट्रस्ट दिखाया, तो वो आफ्टर कोविड के भी 23% इन्वेस्टमेंट आई है। इसके चलते कुछ नेक्स्ट डाटा है दोस्तों, देखिए। तो दोस्तों जो टॉप एफडीआई इक्विटीज इनफ्लोज फ्रॉम, कहाँ से पैसा आ रहा है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर का पैसा कहाँ से आ रहा है। तो देखिए हम देखते हैं तो हम ज़्यादा पैसा आ रहा है सिंगापुर से 27%। सिंगापुर एफडीआई है, उनका पैसा 27% है। फ्लोड बाई यूएस से अमेरिका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर से भी 18% पैसा आया है। तो इसके चलते कुछ और बताना चाहूँगा। तो पैसा किस सेक्टर में आया, देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बिकम्स द टॉप रिसिप्ट सेक्टर ऑफ द एफडीआई इक्विटी इनफ्लो विद ए शेयर ऑफ अराउंड 25%। तो एफडीआई ने इन्वेस्टमेंट किया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर में, जो 25% तक की इन्वेस्टमेंट है जो इसी सेक्टर में की है। इसके चलते कुछ नेक्स्ट है जो हमारे देश में है, जो कहाँ इन्वेस्ट हुआ है, जो टॉप स्टेट रहा है हमारे देश का एफडीआई ने जहाँ फोकस किया है, कर्नाटका है द टॉप एफडीआई इक्विटी इनफ्लो रिसिप्ट स्टेट इन इंडिया। तो कर्नाटका को मेन फोकस में मिला है, जिसके चलते तो दोस्तों यही न्यूज़ है। तो सभी का आप जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स दूसरी कंट्रीज़ भी हमारे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना सेफ समझ रहे हैं, तो आप भी डरिएगा नहीं, आप भी अपने देश पे भरोसा ज़रूर करिएगा। हमारे देश का मार्केट ही आज आने वाले फ्यूचर में सभी कंट्रीज़ में जो मार्केट का हाल चाल है, वो मार्केट का एक दौर से गुजर चुका है। हमारा आने वाला फ्यूचर है जो मार्केट का बहुत लंबा है, बहुत गहरा है, बहुत कमा के देगा। तो आप भी अपने देश पे ज़रूर भरोसा करिए, अपने देश की मार्केट पे ज़रूर भरोसा करिएगा। ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज़ के चलते मार्केट अप डाउन वॉलेटिलिटी मार्केट में आती रहेगी, कभी नीचे कभी ऊपर। तो आप ऐसे मौके का फ़ायदा उठाइए। ऐसे जब भी बाज़ार ऐसे मौके देता है तो आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए, जो अभी आपको
अपने से आधे से 1.5% आधे दाम पे मिल रहे हैं। जैसे एग्जांपल देना चाहूँगा, HDFC बैंक है, सेक्टर में अच्छा काम करता है, तो उसका देखिए अभी प्राइस 1800 के पास से अभी 1200-1250 रुपये में पर शेयर मिल रहा है। यही बजाज फाइनेंस है, उसको भी आप देख सकते हैं, निफ्टी 50 का दिग्गज शेयर है NBFC का, तो वो भी अभी देखिए कहाँ मिल रहा है, 5000 से 6000 की रेंज में मिल रहा है, जो 9000 को टच करके आया। तो ऐसे मौके दोस्तों आपके लिए एक गुड स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाने के लिए आते हैं, तो आप इन शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर को आप अपना बिजनेस मॉडल देखिए, किसी कंपनी का अच्छा लगता है तो आपको ऐसी गिरावट ही मौका देती हैं, आप कुछ क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेक इन इंडिया जब फॉरेन इन्वेस्टर बोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमें भी हमारे देश पे गर्व होना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। जो न्यूज़ थी जिसके चलते फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है, उनका डाटा डिस्प्ले हुआ है, जो अपडेट हुआ है अभी मैंने उसके बारे में आपको बताया, जिसके चलते मार्केट में हमारे मार्केट के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, जिससे हमारे मार्केट को एक अच्छी सपोर्ट मिलेगी। अभी कुछ और मैं बताना चाहूँगा, कुछ बातें हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ, आपसे मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन में ऑल बटन को सेलेक्ट करिएगा। हम ऐसे ही मार्केट से रिलेटेड अपडेट लेके आते रहते हैं, हर रोज़ मार्केट से रिलेटेड अपडेट हम शेयर करते हैं, एनालाइज करते हैं आपके साथ। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो जुड़े रहिए शेयर मार्केट विद केडी चैनल से। बाय बाय, टेक केयर।